Assalamualaikum everyone, this is Miss Komal here from Little Master and Model School. Hope everyone is fine over there as usual and you all are also staying safe in your homes. So starting our new lecture with the name of Allah who is the most beneficent and the most merciful. This is the second lecture for class 7 maths chapter number 1 exercise 1.2 and 1.3. Let's start. सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास सबसेट। अ सबसेट इज़ अ सेट कंटेन्ड इन अनदर सेट। सबसेट हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जो कि मेन सेट का एक छोटा सा पार्ट हो। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, 3 फ्रूट्स हैं, एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज। इन 3 फ्रूट्स में से हम अपनी मदद से, अपनी चॉइस से कोई ना कोई एक फ्रूट ले लें, 2 फ्रूट ले लें। जैसे यहाँ हमने एक सेट में सिर्फ एप्पल ले लिया, एक में मैंगो ऑरेंज, एक में एप्पल ऑरेंज। हमने अपनी चॉइस से कोई ना कोई पोर्शन ले लिया। तो ये जितने भी पोर्शन, जितने भी पार्ट्स हैं सेट के, अलग अलग सेट की फॉर्म में जो लिए गए हैं, ये सारे पार्ट्स उस मेन सेट के सबसेट कहलाएंगे। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। सेट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी if every element of A is also an element of B, but B has at least one element which is not an element of A. अब सेट A हमारे पास प्रॉपर सबसेट होगा B का अगर A के जितने भी मेंबर हैं वो B के मेंबर भी हों और B के पास A के मेंबर्स के अलावा भी कोई ना कोई एक्स्ट्रा मेंबर हों। जैसे A के मेंबर्स हैं 2, 4, बी में 2, 4 मौजूद हैं, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा मेंबर बी हैं, यानी 1 और 3 एक्स्ट्रा हैं। तो ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, क्योंकि ए के सारे मेंबर्स बी में हैं और बी के पास उसके अलावा भी कोई ना कोई एक्स्ट्रा मेंबर हैं जो कि ए के मेंबर नहीं हैं। ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है और लिखा जाता है वो इस तरीके से। इसी तरह B इज़ अ सुपर सेट ऑफ A। जब B के पास एक्स्ट्रा मेंबर हैं तो B A का क्या कहलाएगा? सुपर सेट। जैसे A B का प्रॉपर सबसेट कहला रहा था, उसी तरह B A का सुपर सेट कहलाता है और उसे लिखा जाएगा इस तरीके से, B इज़ अ सुपर सेट ऑफ A। इम्प्रॉपर सबसेट। सेट A इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B if every element of A is an element of B and every element of B is an element of A. The order in which elements are listed doesn't matter. सेट A सेट B का इम्प्रॉपर सबसेट तब कहलाएगा जब A के पास वो सारे मेंबर्स मौजूद हों, वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हों जो B के अंदर हैं, और B के पास भी वो सारे मेंबर्स मौजूद हों, वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हों जो सेट A के अंदर हैं। यानी उन दोनों के पास कोई भी एक्स्ट्रा मेंबर मौजूद ना हो। ए के जितने एलिमेंट हैं वो सारे बी में हैं, ए के पास कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। इसी तरह बी के जितने भी मेंबर हैं वो सारे ए में मौजूद हैं और बी के पास कोई भी एक्स्ट्रा मौजूद नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखें कि एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट तरतीब है वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तरतीब दोनों सेट्स में किस तरीके से दी गई है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में हमें 2 सेट दिए गए हैं, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, और सेट बी में भी यही 3 एलिमेंट हैं, लेकिन इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो ये जो सेट ए है वो सेट बी का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इसी तरह बी भी ए का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, और इसे शो करते हैं, लिखते हैं इस साइन से। नाउ इक्वल सेट्स। Set A and B are said to be equal sets if every element of set A is also an element of set B, and vice versa. The arrangement of elements in which they are listed doesn't matter. Improper subset और equal sets की definition बिल्कुल सेम होती है। Equal sets भी वही सेट होते हैं जिनमें elements में, दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दोनों सेम हो और दोनों सेट्स में कोई भी एक्स्ट्रा मेंबर मौजूद ना हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है, सेट ए और सेट बी। सेट ए के 3 मेंबर हैं, ए बी सी। सेट बी में भी वही 3 मेंबर हैं, लेकिन उसमें अरेंजमेंट डिफरेंट है, बी सी ए। तो सेट ए और सेट बी इक्वल सेट्स हैं।
universal set. A set consists of all elements under discussion is called universal set. It is denoted by U. ऐसा सेट जिसमें वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हों जो कि बाकी तमाम सेट्स के अंदर हैं, तो वो जो मेन सेट जिसमें हर तरह के सेट के एलिमेंट मौजूद हैं वो मेन सेट क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट. एक एग्जांपल है हमारे पास U जो है यूनिवर्सल सेट है, वो 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब हमारे पास सेट A है 1 3 5 7 9 ऑड नंबर. ये 1 3 5 7 9 सेट U के मेंबर्स हैं. सेम इसी तरह B हमारे पास है 2 4 6 8 10. वो भी जितने एलिमेंट हैं वो सेट U में मौजूद हैं. तो ऐसा सेट जिसमें जितने भी बाकी डिस्कशन के अंदर सेट्स मौजूद हैं उन सब के एलिमेंट उस सेट में मेन सेट में मौजूद हों, तो ऐसा सेट हमारे पास यूनिवर्सल सेट कहलाता है. देन U इज़ द यूनिवर्सल सेट. तो U जो होगा वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा बिकॉज क्योंकि A बिलोंग्स टू U. A के जितने मेंबर हैं वो U के अंदर मौजूद हैं, तो A बिलोंग करता है U से. एंड B बिलोंग्स टू U और B भी बिलोंग करता है U से क्योंकि B के जितने भी मेंबर हैं वो U के अंदर मौजूद हैं. नेक्स्ट है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट. A and B are said to be overlapping sets if they have some elements common and neither is a subset of other. A और B ओवरलैपिंग सेट्स तब कहलाएंगे जब उनके पास कुछ कॉमन एलिमेंट हो, यानी कुछ जो एलिमेंट हैं वो A और B के सेम हो लेकिन उनमें से कोई भी एक दूसरे का सबसेट ना हो. सबसेट ना होने का मतलब कि ना ही उनमें से कोई एक दूसरे का इम्प्रॉपर सबसेट है और ना ही एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट हैं. तो वो जो दो सेट हैं जिसमें सिर्फ थोड़े से एलिमेंट एक दूसरे से मिलते हों वो क्या कहलाएंगे? ओवरलैपिंग सेट्स. एग्जाम्पल है हमारे पास एक सेट है A 1 2 3 4. इसके कितने एलिमेंट हैं? 4. 1 2 3 4. और दूसरा सेट है हमारे पास B 2 4 6. इसके एलिमेंट कितने हैं? 3. तो इम्प्रॉपर सबसेट की तो कंडीशन ही ये होती है कि दोनों में एलिमेंट्स की तादाद सेम हो, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट तो है नहीं. प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन होती है कि उसमें एक के पास सारे मेंबर्स होने चाहिए दूसरे के. A के पास B के 2 एलिमेंट हैं 2 एंड 4. 6 नहीं है. इसी तरह B के पास भी A के 2 एलिमेंट हैं 2 और 4. बाकी के 2 नहीं है. कौन से 2 नहीं हैं? 1 एंड 3. तो ये एक दूसरे का इम्प्रॉपर सबसेट भी नहीं है. इनके कुछ ना कुछ एलिमेंट सेम हैं लेकिन दोनों के पास कोई ना कोई एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं. तो ऐसे सेट्स एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं. डिसजॉइंट सेट्स. A and B are said to be disjoint sets if they have no element in common. A और B disjoint set तब कहलाएगा जब उस सेट के अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ना हो जो एक दूसरे में कॉमन हो, सेम हो. जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल दी गई है. सेट A है 1 एंड 2 और सेट B है 3 4 5. इन दोनों सेट्स में एलिमेंट जितने भी हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, यानी इन दोनों में जो एलिमेंट्स हैं कोई भी सेम नहीं है. तो वो दोनों सेट जिनके एलिमेंट्स डिफरेंट हों वो एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन ऑफ टू सेट्स. यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज अ सेट whose element belongs to A or B or to both A and B. It is denoted by A U B and is read as A union B. यूनियन हमारे पास एक ऐसा सेट ऑपरेशन है जिसमें हमारे पास सेट A और सेट B के दोनों के मेंबर्स को मिलाकर लिख दिया जाता है और हमारे पास जो यूनियन का आंसर आता है उसमें जो एलिमेंट मौजूद होते हैं वो A के भी एलिमेंट होते हैं, वो A से भी बिलोंग कर रहे होते हैं और वो B के भी एलिमेंट होते हैं. और ये भी कहा जा सकता है कि यूनियन में A और B दोनों के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि अगर हमारे पास सेट A और सेट B में कोई कॉमन एलिमेंट है यानी दोनों में वो मेंबर मौजूद है तो जवाब में हम सिर्फ उस मेंबर को एक दफ़ा लिखेंगे, 2 दफ़ा नहीं. यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है. यहाँ पर सेट A और सेट B है. सेट A है 1 2 3. सेट B है 3 4 5. जब हम यूनियन लिखेंगे तो उसमें
हमारे पास जो यूनियन का आंसर होगा वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लिखना शुरू करते हैं। 1 लिख दिया, 2 लिख दिया। अब 3 जो है वो सेट ए में भी है और सेट बी में भी, हम सिर्फ इसे एक बार लिखेंगे। देन 4, देन 5। तो ये जो ए यूनियन बी आंसर आया है वो बिलोंग करता है ए से भी और बी से भी, या हम ये कह सकते हैं कि वो ए और बी दोनों से बिलोंग करता है। नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी तरह है। हमारे पास सेट एक जो ए है वो है ए एंड बी, और सेट बी है हमारे पास सी डी ई। इसका यूनियन जब हम निकालेंगे तो ए बी असेंडिंग ऑर्डर में इसी तरह अरेंज, न बी सेम है ही नहीं तो हमने सिर्फ एक ही दफ़ा लिखा। देन सी डी एंड ई, ये जो ए बी सी डी ई है ये हमारा ए यूनियन बी आंसर आया है, वो बिलोंग करता है ए से बी एंड बी से भी। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट A and B is a set consist of all the elements that are common in both A and B. It is denoted by A intersection B and is read as A intersection B. इंटरसेक्शन हमारे पास एक ऐसा सेट ऑपरेशन है जिसमें जो दो हमारे पास सेट दिए गए हैं उनमें जितने भी कॉमन एलिमेंट हैं सिर्फ वो लिखे जाते हैं, यानी उनमें जितने भी सेम एलिमेंट हैं ए और बी के अंदर सिर्फ वो आंसर में लिखे जाएंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास ए सेट हमारे पास मौजूद है ए बी एंड सी, और दूसरा बी सेट हमारे पास मौजूद है सी एंड डी। अब इंटरसेक्शन में हम करते क्या हैं कि दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट है सिर्फ वो लिखते हैं। ए बी सी और सी डी में हमारे पास सेम एलिमेंट आ रहा है सिर्फ सी, तो इसका आंसर इंटरसेक्शन का सिर्फ क्या होगा, सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, पहला सेट है 1 2 सेट ए और दूसरा सेट बी है 3 4 5। इसका इंटरसेक्शन जब निकलेगा तो सेम एलिमेंट लिखने होते हैं, लेकिन इन दोनों सेट्स में कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो एम्प्टी सेट होगा, यानी इन दोनों सेट्स में कोई भी सेम एलिमेंट मौजूद है ही नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इफ़ A and B are two sets, then the difference A minus B is the set of elements which belongs to A and do not belongs to B. अब डिफरेंस हमारे पास सेट ऐसा सेट कहलाता है जब हम A and B का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हम A में से B के जितने भी सेम मेंबर हैं वो निकाल देंगे, उसके अलावा A में जितने मेंबर बाकी बच जाएंगे जो B को बिलोंग नहीं करते, यानी बी में वो एलिमेंट मौजूद नहीं है तो सिर्फ वो लिखे जाएंगे, वो क्या कहलाएगा, डिफरेंस ऑफ सेट। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, हम सपोज कर लेते हैं ए हमारे पास है 11 रुपीज़ और बी हमारे पास है 5 रुपीज़। हमने 11 में से माइनस कर दिए, डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, माइनस कर दिए 5, तो हमारे पास कितने बच गए, 6। यानी ए में बाकी जितने बच गए हमने सिर्फ वो लिखे, बी निकाल कर ए में जितने बाकी बच गए वो लिखे, तो ये क्या कहलाएगा, डिफरेंस। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, सेट ए दिया गया है 1 2 3 4 और सेट बी दिया गया है 3 4 5। अब इसमें हमें निकालना क्या है, ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी एंड बी माइनस ए यानी बी डिफरेंस ए। अब हम निकालते हैं सबसे पहले ए माइनस बी। हमने ए के सारे सेट लिख लिए, सारे मेंबर लिख लिए, माइनस बी के सारे लिख लिए। ए में से बी के जितने भी सेम कॉमन एलिमेंट हैं वो निकाल देते हैं। 3 and 4 कॉमन है, हमने उसे स्किप कर दिया। बाकी ए में यानी पहले वाले एलिमेंट सेट में कितने मेंबर बच गए, 2, 1 and 2, तो इसका आंसर क्या होगा, 1, 2। इसी तरह बी माइनस ए में हमने पहले बी के मेंबर लिख दिए, नेक्स्ट माइनस, फिर उसके बाद ए के सारे लिख दिए। अब सेम एलिमेंट निकाल दिए, 3 और 4 सेम एलिमेंट हैं। अब बी फर्स्ट सेट था, बी में कितने पहले बच गए हमारे पास एलिमेंट, सिर्फ 5, तो इसका आंसर होगा 5। नेक्स्ट जो सेट ऑपरेशन हमारे पास है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अ सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इट इज़ डिनोटेड बाय ए डैश।
कॉम्प्लीमेंट सेट का ऐसा सेट कहलाता है, जैसे हमारे पास सेट ए दिया गया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट वो सेट होगा जिसमें यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट मौजूद होंगे जो कि ए के एलिमेंट नहीं हैं। यानी यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स जब निकाल दिए जाएं तो जो बाकी बच जाएंगे वो कॉम्प्लीमेंट होगा उसका, किसका, जो भी सेट हमें दिया गया है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, यू दिया गया है हमारे पास सेट 1 2 3 4 5 6 और ए दिया गया है 2 4 6। हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट बेसिकली होता क्या है, डिफरेंस होता है यूनिवर्सल सेट का और साथ डिफरेंस होता किस सेट के साथ है, जो भी सेट हमारे पास दिया गया हो जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो। हमारे पास यहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमने यू माइनस ए कर दिया। ए कॉम्प्लीमेंट यू के सारे मेंबर लिखे माइनस बी के ए के सारे लिख दिए। यू में से ए के मेंबर निकाल दिए यानी 2 4 6 निकाल दिए। बाकी क्या बचा, 1 3 एंड 5। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। हमें कुछ सेट दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स नीचे लिख दी गई हैं। हमें सिर्फ उन स्टेटमेंट्स का जवाब ट्रू या फॉल्स में लिखना है कि वो जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं या गलत। पहली स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि बी के जितने भी मेंबर हैं वो ए में हैं और उसके अलावा ए के पास कोई ना कोई एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं। बी हमारे पास है 1 3 5, ए में 1 भी है, 3 भी है, 5 भी, और ए के पास 1 3 5 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा मेंबर भी हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास है ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, डी इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ई। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है डी और ई में मेंबर सेम हैं, हो सकता है उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो लेकिन दोनों में से किसी के पास भी कोई एक्स्ट्रा मेंबर नहीं है। डी हमारे पास है 4 2, ई हमारे पास है 2 4। दोनों के मेंबर सेम हैं, आगे पीछे हैं, वो अरेंजमेंट मैटर नहीं करती। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास है ट्रू। अगले की तरफ जाते हैं, बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी। वो कह रहे हैं बी जो है हमारे पास सबसेट है सी का, यानी बी के जो मेंबर्स हैं वो सी में हैं सारे और सी के पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हैं। बी हमारे पास है 1 3 5 और सी हमारे पास है 1 2 3। बी का जो मेंबर 5 है वो सी में नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास हो जाएगी फॉल्स। अब इसके बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो पेज नंबर 9 पर हैं बुक की, वो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके सबसेट्स लिखने हैं जो हमारे पास सेट दिए हुए हैं। सबसेट का मतलब कि हमें उसके ऑल पॉसिबल हर मेंबर के अलग अलग सेट, यानी उस एक सेट के अंदर से जितने भी उसके सबसेट निकल सकते हैं हमें वो बनाने हैं। सबसेट में सबसे पहला जो सेट होता है वो हमेशा एम्प्टी सेट, यानी पॉसिबिलिटी होती है कि हम सिर्फ एक एम्प्टी सेट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मेंबर हमारे पास ए में सिर्फ एक ही है, हम उसका एक और, यानी ए के पॉसिबल सबसेट कितने बन गए, सिर्फ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसका एक एम्प्टी सेट बनेगा, इसमें 2 मेंबर्स हैं तो पहले हम उनको एक एक मेंबर करके लिख देंगे। पहले हमने लिख दिया ए, दूसरा मेंबर लिख दिया बी। अब उसके बाद कंडीशन आ जाती है कि आप दोनों मेंबर्स को एक साथ करके लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए एंड बी। इसके अलावा इसके और कोई भी पॉसिबल सबसेट नहीं। पॉसिबल सबसेट्स में हमने ध्यान रखना है, उन्होंने हमें कंडीशन नहीं दी कि आपने प्रॉपर सेट लिखने हैं या इम्प्रॉपर, तो हम यहाँ पर प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला बनेगा एम्प्टी सेट, दूसरे में पहले उसका एक मेंबर लिया, नेक्स्ट दूसरा मेंबर लिया। जब फिल हो गए सिंगल सिंगल एलिमेंट तो हम डबल लेना शुरू कर देंगे, 1 एंड 2। उसके अलावा इसके और कोई भी पॉसिबल सबसेट नहीं बन सकते, तो यहाँ तक हमारा इसका ये आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। हमें
सेट दिए गए हैं दो ए एंड बी और फाइंड करने को कहा है ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी, पहले हमने ए की वैल्यूज़ लिख ली, यूनियन बी की। यूनियन में क्या होता है कि हमें दोनों सेट्स के मेंबर को एक साथ लिख देना होता है इन असेंडिंग ऑर्डर, और उसके अलावा अगर कोई रिपीटेड एलिमेंट है तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। हमने 1 लिख दिया। अब 2 हमारे पास इस सेट में भी है, इसमें भी, तो यहाँ सिर्फ 2 एक बार लिखा जाएगा। उसके बाद 3 एक बार है, एक ही दफ़ा लिख दिया। 4 2 बार है लेकिन यहाँ पर एक बार लिखा जाएगा। उसके बाद 5 है नहीं, उसके बाद 6। ये हमारा ए यूनियन बी का आंसर। ए इंटरसेक्शन बी की तरफ आते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में होता ये हमारे पास कि दोनों सेट्स में जो भी सेम एलिमेंट हैं वो लिखे जाते हैं। हमारे पास 2 सेम है, 2 लिख दिया। उसके अलावा हमारे पास 4 सेम है, 4 लिख दिया। इन दो के अलावा हमारे पास कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। इसके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो पेज नंबर 10 पर हैं बुक की, वो आपको इसी मेथड को फॉलो करते हुए आगे सॉल्व करने हैं। नाउ एक्सरसाइज 1.3 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें सेट दिए गए हैं एक यू, एक ए बी सी डी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले a माइनस डी यानी a डिफरेंस d। हम इसे सॉल्व करते हैं। a माइनस डी, पहले a की वैल्यूज़ लिख दी जाएंगी। a की वैल्यूज़ हैं 1 3 5, लिख दी 1 3 एंड 5। माइनस का साइन, माइनस का, और उसके बाद 2 एंड 1 2 एंड 3, ये हमारे पास है d। माइनस का मतलब होता है पहले सेट में से दूसरे सेट के मेंबर जो सेम हैं वो निकाल दें और उसके अलावा जो पहले में बाकी बच जाए सिर्फ वो लिखे जाएंगे। a दोनों में सेम है, वो कट गया। 3 दोनों में सेम है, वो कट गया। पहले वाले में क्या बाकी बचा? 5, तो इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ 5। दूसरे वाले का कोई भी मेंबर अगर बच जाता है वो हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है किसी भी वैल्यू पर अगर कॉम्प्लीमेंट है तो उसका मतलब है हमें उस सेट को यू से, यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देना है। अब सी कॉम्प्लीमेंट यू हमारे पास है 1 2 3 4 5, लिख दिया 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद माइनस सी हमारे पास है 1 3, इसमें से 1 और 3 निकाल दिया। सी यू में हमारे पास बाकी क्या बच गए? 2 4 एंड 5, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस सी। a माइनस सी सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे a की वैल्यूज़ क्या है? 1 3 एंड 5, माइनस c की वैल्यूज़ हैं 1 3, माइनस कर देते हैं 1 और 3 को निकाल दिया। हमारे पास a में बाकी क्या बच गया? 5, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डी कॉम्प्लीमेंट। डी कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस डी। डी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। पहले u लिखा 1 2 3 4 एंड 5, माइनस डी की वैल्यूज़ लिखी 1 2 एंड 3। u में से d निकाल दिया, 1 निकल गया, 2 निकल गया एंड 3 निकल गया। बाकी u में क्या बच गया? 4 एंड 5। तो ये जो 4 एंड 5 है ये हमारे डी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। इस पार्ट के भी जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आप बुक से देखकर खुद सॉल्व करेंगे। 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें कुछ सेट दिए गए हैं लेकिन वो
सेट बिल्डर नोटेशन में। यहाँ मैंने वो सेट्स आपको टेबुलर फॉर्म में पहले ही कन्वर्ट करके दे दिए। पहला सेट था एक्स इज अ सेट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 10। नेचुरल नंबर्स लिखने थे 1 से लेकर 10 तक। दूसरा था इवन नंबर्स जो कि लिखने थे लेस देन एंड इक्वल्स टू 10, 10 से छोटे या 10 तक के इवन नंबर 2 4 6 8 10 लिख दिया। नेक्स्ट था ऑड नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे ऑड नंबर 1 3 5 7 9। नेक्स्ट था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। 2 3 5 7 10 से छोटे प्राइम नंबर्स आ गए। अगला क्वेश्चन था कंपोजिट नंबर लिखने थे लेस देन एंड इक्वल्स टू 8, यानी 8 से छोटे और 8 के बराबर के कंपोजिट नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो एक से ज़्यादा टेबल्स में आते हों। 4 6 8 कंपोजिट नंबर थे। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास है a माइनस बी। a हमारे पास क्या था 2 4 6 8 10। देन माइनस साइन, माइनस के बाद b क्या था 1 3 5 7 एंड 9। माइनस करना है, इन दोनों में से सेम निकालना है। सेम कोई है ही नहीं तो फिर a के जितने भी बाकी बच जाते हैं वो सेट नंबर्स लिख देने। a में सारे बच गए तो a के सारे लिख दिए जाएंगे 2 4 6 8 एंड 10। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है u कॉम्प्लीमेंट। u कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस u कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। u हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। माइनस का माइनस साइन, फिर दोबारा u है तो u के मेंबर दोबारा लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब u में से u को माइनस करना है तो जितने भी सेट थे वो सारे u में हैं तो इसके सारे के सारे सेट कट हो जाएंगे, यानी दूसरे सेट में भी सारे के सारे सेट मौजूद हैं तो इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है y कॉम्प्लीमेंट ओवर कॉम्प्लीमेंट। पहले हम फाइंड करेंगे y कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका हम दोबारा से कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। y कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस वाई, ठीक है। y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू u का सेट लिखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद माइनस y हमारे पास क्या था 4 6 एंड 8। जो बाकी बच गए 4 6 एंड 8 को कट कर दिया, बाकी जो बचे 1 2 3 5 7 9 एंड 10। ये हमारा आंसर आ गया y कॉम्प्लीमेंट। अब हमें निकालना है y कॉम्प्लीमेंट ओवर कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब u माइनस वाई कॉम्प्लीमेंट। हमने यहाँ पे y कॉम्प्लीमेंट ओवर कॉम्प्लीमेंट निकाला। u हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और u कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया था 1 2 3 5 7 9 एंड 10, ठीक है। अब हमने u में से y कॉम्प्लीमेंट के मेंबर निकाल दिए 1 2 3 5 7 9 एंड 10। जो बाकी बच गए हम वो लिखेंगे 4 6 एंड 8। ये हमारा y कॉम्प्लीमेंट ओवर
कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो गया। अब इसके भी जितने रिमेनिंग क्वेश्चन है पेज नंबर 14 पे हैं, जो कि आपको खुद सॉल्व करने हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास दो सेट दिए गए हैं ए एंड बी, और निकालने को क्या कहा गया है, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। पहले हम फाइंड करते हैं ए माइनस बी। ए की वैल्यूज़ लिखी ए बी एंड सी, माइनस बी की वैल्यूज़ लिखी सी एंड डी। ए में से बी को माइनस करना है, तो जो भी सेम मेंबर्स हैं वो पहले निकाल देते हैं, सिर्फ सी सेम है। ए में जो बाकी बच गया वो लिखेंगे। ए में बाकी क्या बचा है, ए एंड बी। नेक्स्ट करते हैं बी माइनस ए। बी की वैल्यू क्या है, सी एंड डी, माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए बी एंड सी। बी में से ए को माइनस कर दिया, जो सेम मेंबर्स हैं माइनस कर दिए, बाकी बचे हमारे पास बी में सिर्फ डी। तो डी इज़ द आंसर ऑफ बी माइनस ए। आगे के इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप ख़ुद बुक से देखकर सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 14 पर हैं आपकी बुक के। यहाँ पर हमारी जो ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है, और उसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। इसके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आपको बुक से देखकर खुद सॉल्व करने हैं। इंशाल्लाह वी विल बी बैक विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए स्टे एट योर होम, स्टे सेफ एंड कीप अस ऑल इन योर प्रेयर्स ऑल्सो। May Allah bless us all and save us all from this pandemic. Allah Hafiz.